नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनकी प्रसिद्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी। इनका मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था तथा पिता का नाम करमचंद गांधी तथा इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। 1887 ईस्वी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए तो कानून की शिक्षा प्राप्त कर 1891 में भारत वापस आए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका तथा रंग भेद की नीति का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस टोलस्टॉय फोरम ने फिनिक्स की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में बिहार में चंपारण में सत्याग्रह किया और 1918 में खेड़ा किसानों के लिए संघर्ष किया। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। चौरी चौरा कांड के पश्चात 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी, जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दी थी। 1924 ईस्वी में गांधी जी को कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी लंदन गए। इन्होंने 1932 ईस्वी में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। गांधी जी ने 1 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू बने। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक में करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने तथा महात्मा की उपाधि स्वामी श्रद्धानंद जी ने दी थी। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन व हरिजन समाचार पत्र भी प्रकाशित किए। 30 जनवरी 1948 की गांधी जी की हत्या कर दी गई। वीर सावरकर। जन्म 28 मई 1883 को बागूर, महाराष्ट्र में हुआ। माता का नाम राधाबाई, पिता दामोदर पंत थे। इनकी उच्च शिक्षा फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई। इन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जो पिकविक पेपर्स व स्कॉटिश पेपर से भारत आई। 26 फरवरी 1966 को सावरकर की मृत्यु हो गई तथा इन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का भी गठन किया, जो बहुत ही गुप्त था। विजय सिंह पथिक। इनका जन्म 27 फरवरी 1882 को हुआ। इनका मूल नाम भूप सिंह था तथा माता का नाम कमल कुमारी और पिता हमीर सिंह गुर्जर थे। विजय सिंह रास बिहारी बोस के अनुयायी थे। रास बिहारी बोस ने इन्हें देशव्यापी क्रांति के लिए राजस्थान भेजा। 1919 ईस्वी में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया। नवीन राजस्थान का प्रकाश भी अजमेर से हुआ। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व बड़ी कुशलता से किया। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ, जिस दिन हम युवा दिवस भी मनाते हैं। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी है तथा पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी जी ने 1886 ईस्वी में अपने गुरु की मृत्यु के बाद संन्यास ग्रहण किया। केतड़ी के महाराजा के सहयोग से सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने अमेरिका गए। उन्होंने अपने भाषण प्रिय भाइयों और बहनों से प्रारंभ किया। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की तथा 5 मई 1897 को वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य नर सेवा ही नारायण सेवा है।
स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी में हुआ। इनका मूल नाम मूल शंकर था तब पिता का नाम अंबा शंकर था। इनके गुरु विरजानंद थे जिनकी प्रथम भेंट 1807 में मथुरा में हुई। केशव चंद्र सेन के परामर्श पर स्वामी जी ने पुस्तक हिंदी में लिखनी प्रारंभ की। उन्होंने अपनी प्रथम हिंदी की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाशन नामक पुस्तक लिखी थी। 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की तथा 1877 में लाहौर में आर्य समाज की शाखा स्थापित की। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया तथा इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन के माध्यम से मतांतरित हिंदुओं को शुद्धिकरण कर पुनः मूल धर्म में शामिल किया। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था मित्रों। बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। इनकी माता का नाम पार्वतीबाई था तथा पिता गंगाधर रामचंद्र थे। तिलक ने कानून की शिक्षा प्राप्त की। लोग इन्हें प्यार से लोकमान्य कहते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1880 में इन्हें पुणे में न्यू इंग्लिश की स्थापना की। 1893 में गणेश उत्सव जो गणेश जी से संबंधित था तो 1896 में महाराज शिवाजी का उत्सव प्रारंभ किया। उन्होंने 2 समाचार पत्र मराठा साप्ताहिक तथा केसरी दैनिक का प्रकाशन किया। उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से अलग हो गए तब मांडिल जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक तथा आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। 1920 में इनका देहांत हो गया। ये भारत के बेताज बादशाह कहलाते थे। चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ। इनकी माता का नाम जगरानी देवी, पिता सीताराम तिवारी तथा 27 फरवरी 1931 को इन्होंने चारों तरफ से अंग्रेज सैनिकों से गिरा दिए, खुद को गोली मार ली। भगत सिंह। इनका जन्म 23 सितंबर 1907 के पंजाब के लायलपुर में हुआ। माता का नाम विद्यावती देवी था तथा पिता किशन सिंह से। इन्होंने लाहौर के DAV कॉलेज में अध्ययन किया। इन्होंने प्रताप और बलवंत नामक समाचार पत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी लेख लिखे। 1926 ईस्वी में इन्होंने नौजवान सभा का गठन किया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। 23 मार्च 1931 को इन्हें राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया दोस्तों, जिस दिन हम शहीद दिवस भी मनाया करते हैं, इन्हीं की याद में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ। माता का नाम प्रभावती देवी था तब पिता जानकी दास थे। प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही। 1920 ईस्वी में उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन तब 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। मई 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद तब भगत सिंह का जन्म 23 तारीख को ही हुआ दोस्तों। इन तीनों का जन्म 23 तारीख को हुआ। 2 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 16 जनवरी 1941 को ये अंग्रेजों को चकमा देकर भागने में सफल हुए। जर्मनी में इन्हें नेताजी कहकर पुकारा गया, जो आज भी प्रसिद्ध है। जापानी सूत्रों के अनुसार दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ। इन्होंने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की तो 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे जाकर ब्रह्म समाज कहलाया।
राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। राय के प्रयासों से 1869 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कानून बनाकर सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। ये उनकी बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। उनका मानना था कि आधुनिक विचार के प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। उनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण पत्रिकाएं एकेश्वरवादियों का उपहार, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तोहफत उल मुहिद्दीन जो फारसी भाषा में लिखी गई, मिरात उल अखबार ये भी फारसी भाषा में लिखी गई, संवाद कौमुदी जिसकी रचना उन्होंने बांग्ला भाषा में की थी, बंगदूत ये हिंदी भाषा में लिखी गई जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। ये उनके द्वारा रचित मुख्य पुस्तकें हैं, पुस्तकें या पत्रिकाएं कही जा सकती है। इनकी उपाधियाँ, भारत में नव जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता था। ये आधुनिक भारत का पहले नेता कहलाते थे तथा पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता था क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता का आरंभ किया था इंडिया में। शिवाजी, महाराज शिवाजी, इनका जन्म 20 अप्रैल 1927 को पूना के पास शिवनेर की पहाड़ियों में हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई था तथा पिता शाहजी भोसले थे। 12 वर्ष की आयु में पिता की जागीर पूना इन्हें प्राप्त हुई। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई जो बहुत ही प्रसिद्ध संधियों में गिनी जाती है दोस्तों। ये पुरंदर के किले में हुई इसलिए इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। 1674 ईस्वी में, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1674 ईस्वी में गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण ने राजधानी रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक किया तथा अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप, वीरों के वीर महाराणा प्रताप, जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के किले में हुआ। माता का नाम था जयवंती बाई तथा पिता महाराणा उदय सिंह थे। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा का क्या हुआ, राज तिलक हुआ। इसे हम राज्याभिषेक भी कह सकते हैं दोस्तों। 1572 ईस्वी को हुआ। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ जो अनिर्णायक रहा। लगभग महाराणा प्रताप की पक्ष में रहा। उनका प्रसिद्ध घोड़ा चेतक था तथा जो बलीचा नामक स्थान पर चेतक की मृत्यु हुई वहाँ आज भी उनका चबूतरा बना हुआ है और बड़े सम्मान से लोग वहाँ पे जाते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। जय हिंद, जय भारत। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जाते समय घंटी भी बजा दें दोस्तों, जिससे हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।